फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलामु अलैकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारी जो सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे सिंबल टूल के हवाले से। अगर हम टूल बार में आए तो यहाँ पे ब्लेंड टूल के नीचे ये सिंबल टूल जो है ये मौजूद है। यहाँ पे हम क्लिक करें, होल्ड करें तो ये एक सब मेन्यू ओपन हो जाता है और इस सब मेन्यू के अंदर तकरीबन 8 टूल मौजूद हैं। ये सारे के सारे जो हैं आप इनको सिंबल की फैमिली कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस छोटे से एरो पे क्लिक करें तो इस मिनी टूल बार को हम यहाँ से अलग करके अपने सामने रख सकते हैं। इसको हम ले आते हैं यहाँ पे और अगर आप इन छोटे से एरोज़ के ऊपर क्लिक करें, ये जो 2 एरोज़ हैं, तो ये इस तरीके से एक कॉलम की सूरत में हमारे सामने आ जाती है। तो मैंने डॉक्यूमेंट में इनका पहले से नाम जो है वो लिख के रख लिए हैं ताकि आपको पता चले। एक बात इसमें बड़ी दिलचस्प है कि सिंबल का लफ्ज़ जो है वो ख़ुद भी S से शुरू होता है और इस मिनी टूल बार में जितने भी टूल्स हैं उन सब का नाम जो है वो S के साथ शुरू हो रहा है। यानी यहाँ पे पहले नंबर पे देखें तो ये है सिंबल स्प्रेयर। और अगर आप स्प्रे के लफ्ज़ पे गौर करें तो जैसे आप स्प्रे करते हैं, परफ्यूम आपने पकड़ा और आपने स्प्रे करना शुरू कर दिया, या कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे होता है, तो स्प्रे का लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ हम सिंबल्स को स्प्रे करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही आप उसको फेरते जाएंगे लेफ़्ट माउस क्लिक के साथ, तो ऐसे जैसे आपने सिंबल्स को स्प्रे कर दिया। और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो Shift+S है। बाकी किसी के साथ भी कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन नहीं किया गया, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है सिंबल शिफ्टर। अब शिफ्टर का मतलब शिफ्ट करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह पे जो हरकत देता है, जो मुंतकिल करता है, उसे हम शिफ्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिंबल्स टूल के साथ इसका ताल्लुक क्या हुआ कि ये सिंबल्स को शिफ्ट करेगा। लेट्स से कि आपने स्प्रे किया और स्प्रे करते हुए 1-2 सिंबल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो इस शिफ्टर के टूल के साथ यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एरोज़ के निशान भी हैं, तो इस तरीके से लेफ्ट माउस क्लिक करेंगे और उनको हम ड्रैग करके एक दूसरे से थोड़ा फासले पे ले जाएंगे। तीसरे नंबर पे है सिंबल स्क्रंचर। बेसिकली स्क्रंचर का काम भी शिफ्टर की तरह का होता है, लेकिन अगर आप इस लफ्ज़ पे गौर करें स्क्रंचर पे, तो स्क्रंचर बेसिकली थोड़ा सा फ़नी वर्ड है। हमारे कल्चर में तो शायद ये इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन चूंकि ये एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है तो मगरब में इसका एक बड़ा ज़बरदस्त बैकग्राउंड है। वो लोग जब वॉशरूम यूज़ करते हैं तो उसमें 2 तरह के वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एक ग्रुप वो होता है जो वॉशरूम के अंदर जो टॉयलेट पेपर होता है उसको यूज़ करने के लिए वो उसको फोल्ड करेगा और उसके बाद उसको यूज़ करेगा, और उस ग्रुप को कहा जाता है फोल्डर। और दूसरे नंबर पे वो ग्रुप है जो उस टॉयलेट पेपर को तोड़ता है और उसको गुच्छा सा बना के इस्तेमाल करता है। तो वहाँ पे आमतौर पर मजाक में दोस्त जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, वो एक दूसरे से पूछते हैं कि आर यू अ फोल्डर और अ स्क्रंचर। तो दूसरा इसका इस्तेमाल जो अंग्रेजी ज़बान में होता है वो बालों को करली बनाने के लिए, जैसे हेयर ड्रेसर की मशीन होती है तो इसी तरीके से स्क्रंचर एक होता है जिससे वो बालों को थोड़ा करली कर देता है। तो सिंबल स्क्रंचर यहाँ पे शिफ्टर की तरह ही बिहेव करता है। चौथे नंबर पे है सिंबल साइजर। साइजर जैसे कि साइज से इसका ताल्लुक होगा कि आपने सिंबल के ऊपर क्लिक करना है तो जिस सिंबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसका साइज बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से 5वें नंबर पे है स्पिनर। अगर आप इसके आइकन के ऊपर गौर करें तो ये स्पिन कर रहा है। स्पिन का मतलब घुमाने वाला, यानी आपने सिंबल्स को रोटेट करना है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट साइड पे आप वो घूमेगा, आल्ट की प्रेस करके घुमाएंगे तो लेफ्ट साइड पे घूम जाएगा। इसी तरीके से 6ठे नंबर पे है सिंबल स्टेनर। अब सिंबल स्टेनर क्या करेगा, ये रंगों के अंदर थोड़ी सी स्टेन पैदा करता है, यानी रंग कम करेगा या ज़्यादा करेगा। 7वें नंबर पे है सिंबल स्क्रीनर। अब सिंबल स्क्रीनर क्या करेगा, ये सिंबल्स की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कंट्रोल करता है। अगर हम किसी सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर हम आल्ट की प्रेस करके उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वापस डेंस होती चली जाएगी। इसी तरीके से 8वां और आखिरी टूल इस मिनी टूल बार में वो है सिंबल स्टाइलर। अब स्टाइलर के लफ्ज़ पे गौर करें तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ताल्लुक स्टाइल के साथ है। इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास कुछ बने बनाए ग्राफिक स्टाइल्स होते हैं। हम खुद भी कस्टम ग्राफिक स्टाइल बना के उनको सेव कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम ब्रश बनाते हैं या जैसे हम अपनी कस्टम सिंबल्स बना सकते हैं, या इसी तरीके से हम कस्टम ग्रेडियंट वगैरह बनाते हैं तो स्टाइल भी हम बना के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो स्टाइलर का ताल्लुक ग्राफिक स्टाइल के साथ चूंकि हुआ, लिहाजा हम ग्राफिक स्टाइल के पैनल से एक स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके सिंबल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे लेफ्ट, तो वो जो स्टाइल होगा वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इन 8 टूल्स को एक साथ देखेंगे, क्योंकि ये एक ही फैमिली है, बहुत आसान इनका इस्तेमाल है और ये बहुत हैंडी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो आज तक मैंने देखा है
वो ये है कि अगर आपने सिंबल्स यूज करना शुरू कर दी तो फिर आपके जो डॉक्यूमेंट का साइज होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए कि सिंबल्स या सिंबल सेट्स जो है ये बहुत लाइट वेट होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप फोटोशॉप के अंदर अगर एडजस्टमेंट लेयर्स हम यूज करते हैं तो उनके साइज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम लेयर को डुप्लीकेट कर लें और अगर फ़र्ज़ कर लें हमने 50 लेयर्स बना ली हैं तो लाजमी बात है कि उस डॉक्यूमेंट का जो साइज़ होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इलस्ट्रेटर के अंदर भी सेम यही कहानी है कि यहाँ पे अगर हमने लेट्स से कि हमारे पास 40 के करीब हमारे आर्ट बोर्ड मौजूद हैं, हम बच्चों की कोई किताब बना रहे हैं या छोटा सा एक बुकलेट तैयार कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने मुख्तलिफ शेप्स बनाई हैं, तो अगर हम उनको डायरेक्ट वहाँ पे पेस्ट कर देंगे 40 मुख्तलिफ आर्ट बोर्ड के ऊपर अगर हमने लोगो लगाया हुआ है तो उसको वैसे भी एडिट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे आसान हल है कि उसकी एक सिंबल बना लें और उसके बाद जब आप उसको यूज़ करेंगे 40 जगह पे तो वो बेसिकली एक ही सिंबल होगी, लेकिन वो 40 जो हैं उसके इंस्टेंसेस होंगे, यानी 40 मरतबा आपने उस सिंबल को इस्तेमाल किया तो उसका वेट जो होगा वो एक सिंबल के बराबर होगा। तो यू कैन वेल इमेजिन कि इससे डॉक्यूमेंट के साइज़ के ऊपर कितना ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है। तो शिफ्ट पेज डाउन करके हम नए आर्ट बोर्ड पर जाते हैं ताकि आप इसको देख सकें और इस मिनी टूल बार को हम यहाँ पे अपने सामने रख लेते हैं, इन एरोज़ के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि इस तरीके से हम इनको देख सकें। अब सिंबल को यूज़ करने के लिए आपके पास कोई सिंबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिंबल का पैनल है। अगर आपको यह नज़र नहीं आ रहा, विंडो में जाएं और चूंकि ये एस के साथ शुरू होता है लिहाजा एस के खाने में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आप देखेंगे सिंबल्स। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी असाइन है बाय डिफ़ॉल्ट, शिफ्ट कंट्रोल और F11। ये जो F11 की है इसके साथ शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस कर देंगे तो आपका सिंबल्स का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो इसको हम अपने सामने इस तरीके से ड्रैग करके ले आते हैं। अब जैसे इससे पहले ग्रेडियंट के ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से उसकी लाइब्रेरी से ग्रेडियंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सेम यहाँ पे वही कहानी है सिंबल्स की। बहुत सारी सिंबल्स ऐसी हैं जो इलस्ट्रेटर के अंदर पहले से मौजूद होती हैं। आप अपनी सिंबल्स भी क्रिएट करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे सेव कर लेंगे, लेकिन अगर आप पहले से बनी हुई सिंबल्स जो हैं उनको यूज़ करना चाहें तो ये छोटी सी एक शेल्फ का एक आइकन बना हुआ है जैसे लाइब्रेरी में होता है। यहाँ इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे एक बहुत बड़ी लिस्ट है पहले से मौजूद, और अगर हम इस पहली लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करें जहाँ पे लिखा हुआ है 3D सिंबल्स तो इस तरीके से ये एक और मेन्यू जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस पैनल में 3D सिंबल्स मौजूद हैं, तो इसको अगर आप ड्रैग करके देखें तो पहले ही इसके अंदर 3D सिंबल्स जो हैं वो मौजूद हैं। इस एरो पे हम क्लिक करते जाएंगे तो आगे जो सिंबल्स हैं उनको हम एक्सप्लोर कर सकेंगे। ये एरोज़ के हवाले से है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो आर्टिस्टिक टेक्सचर्स हैं, फिर यहाँ पे सेलिब्रेशन की सिंबल्स हैं, इसी तरीके से चार्ट्स वगैरह बने हुए हैं, फिर कम्युनिकेशन की हैं। अलगर्ज ये कि बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ पे आप देखें मैप्स, मोबाइल, नेचर, प्रिमिटिव, रेट्रो, सुशी, वेब बटन्स एंड बार्स हैं, वेब आइकन्स हैं। फिर ये होता है यूज़र डिफाइंड। अगर लेट्स से कि आपने यहाँ से खुद बना के कुछ सेव किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आपने क्लाइंट का नाम लिख लिया, XYZ कंपनी है, और आपने वो सिंबल्स बना ली ताकि आप उसको इजीली एक्सेस कर सकें, तो यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने फ़र्ज़ कर लें ऑनलाइन कोई चीज़ डाउनलोड की है या आपके किसी कलीग ने या दोस्त ने शेयर की है तो आपके डेस्कटॉप पे वो पड़ी है तो आप उसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर एक्सप्लोर करें क्योंकि इसके अंदर पहले से बनी हुई सिंबल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब इनको यूज़ कैसे करना है, यहाँ से फ़र्ज़ कर लें कि हमने इस सिंबल को, ये जो माइक्रोफोन का है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ड्रैग करके मैं इसको अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ले आता हूँ। अब जब हम इसको अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके आते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जो सिंबल्स का पैनल है इसके अंदर नहीं, ये जो सिंबल्स का पैनल है इस पे ये एक आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से आइकन, और ऊपर लिखा हुआ है ब्रेक लिंक टू सिंबल। यानी इस सिंबल को अगर आपने फ़र्ज़ कर लें किसी वेक्टर के तौर पर यूज़ करना है या आप चाहते हैं कि सिर्फ आप इसी सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका लिंक जो है वो यहाँ से ब्रेक कर देंगे। लेकिन अगर आपने लिंक ब्रेक कर दिया तो फिर इस सिंबल का इस पैनल के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। वो ऐसे ही जैसे आपने कोई आर्ट वर्क बनाया है तो इसका वेट भी उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे नज़र आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ से अगर हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इसका साइज़ जो है वो हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ से पहले तजर्बा करते हैं ब्रेक लिंक करके, तो अब आपने ये लिंक जो है वो ब्रेक कर दिया। अब ये बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको अलग करके देख सकते हैं कि ये सिंबल जो है वो किस तरीके से क्रिएट की गई होगी। तो आप इनके तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको अनग्रुप करके भी देख सकते हैं। ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग का तरीका है। इस तरीके से आप काम जो है वो जल्दी सीख सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को कैसे क्रिएट किया होगा और आप इसको देख के
अपनी मर्जी से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रिवर्स इंजीनियरिंग का। इसी तरीके से अगर हम इसको डिलीट कर दें तो इन पैनल्स में से जो भी शेप आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे टेम्परेरी आपके पास मौजूद होगी। अब अगर आपने ये डॉक्यूमेंट सेव कर लिया है तो जितनी सिंबल्स को आपने चेक किया था वो यहाँ पे मौजूद होंगी। आप इनको यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। आप ये देखें यहाँ पे कोई डिलीट का ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको इस पैनल से डिलीट कर सकते हैं। किसी भी शेप को आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, डिलीट के बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगी। यहाँ उसके साथ ये है न्यू सिंबल, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप कोई नई सिंबल जो है वो सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है सिंबल ऑप्शंस, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो अगेन वही पैनल हमारे सामने ओपन हो जाता है जो न्यू सिंबल क्रिएट करते वक्त ओपन हुआ था। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं, ये ब्रेक लिंक हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखें तो प्लेस सिंबल इंस्टेंस, कि अगर आपने लेट से कि इसकी कोई इंस्टेंस जो है वो प्लेस करनी है तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये सिंबल का एक इंस्टेंस जैसे हमने ड्रैग करके रखा था तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये सिंबल लाइब्रेरीज का मेन्यू है, यहाँ से हम सिंबल जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इन 3 बार्स के ऊपर आप क्लिक करके देखें तो अगेन यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें जो आपको यहाँ नज़र आती हैं। न्यू सिंबल आप बना सकते हैं, आप उसको रीडिफाइन कर सकते हैं, यानी आपने किसी सिंबल को एडिट करना है, डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट, एडिट। इसी तरीके से प्लेस सिंबल इंस्टेंस जो हमने यहाँ से किया था। फिर रिप्लेस सिंबल होता है कि आपने फ़र्ज़ कर लें एक सिंबल बनाया और उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसकी एक शॉर्टकट तरीका भी है कि सिंबल को आप ड्रैग करें, आल्ट की को प्रेस कर लें और यहाँ पे आके जब छोड़ेंगे चूँकि आपका आल्ट की प्रेस है तो वो रिप्लेस हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी भी इसके ऑप्शन है कि आपने लार्ज लिस्ट व्यू करना है या थंबनेल व्यू करना है या सिंबल ऑप्शंस, अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे सेम वही सिंबल ऑप्शन जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। तो ये तो था इसका एक मुख्तसर सा तारफ सिंबल्स के पैनल का। ये आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब आप सिंबल्स पे काम करेंगे तो बार बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और अब हम आते हैं यहाँ पे सिंबल स्प्रेयर की तरफ। तो सिंबल स्प्रेयर के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी हम एक सिंबल बनाते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ से एक एलिप्स टूल लिया इस तरीके से और इसी का हम एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। आल्ट की प्रेस करके हमने इस तरीके से इसको डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ से इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, पाथ फाइंडर में जाते हैं और इसको क्या कर लेते हैं माइनस फ्रंट, ताकि हमारे पास सिर्फ ये चांद जो है ये रह जाए। अब सिंबल बनाने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, इस चांद को आप पकड़ेंगे, लेफ्ट माउस क्लिक के साथ ड्रैग करेंगे और बूम सिंबल के पैनल में जो ही आपने यहाँ पे जाके छोड़ा तो ये सिंबल ऑप्शंस का पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं माई मून और माई मून करके नीचे आप देखें तो ये लिखा हुआ है एक्सपोर्ट टाइप। ये जो आपको मूवी क्लिप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये जब फ्लैश का दौर था और उस पर एनिमेशंस होती थी तो उसके लिए यहाँ से ये सिलेक्शन की जाती थी। लेकिन हम चूँकि ग्राफिक के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ से ग्राफिक को सिलेक्ट करेंगे। वैसे अगर आप नीचे देखें तो मूवी क्लिप एंड ग्राफिक आर टैग्स फॉर फ्लैश इंपोर्ट, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिम्बल्स इन इलस्ट्रेटर। यानी जब तक आपका ये जो मून है ये इलस्ट्रेटर के डॉक्यूमेंट का हिस्सा रहेगा, आप चाहे मूवी क्लिप को सिलेक्ट कर लें या ग्राफिक को, कोई ख़ास फ़र्क इसका नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और आप चाहते हैं कि फ्लैश में जाके आप इसको एनिमेट करें, जो कि पुराना दौर हो गया, अब उसके अल्टरनेटिव आ चुके हैं मार्केट में, तो फिर आप मूवी क्लिप को यहाँ से सिलेक्ट करते थे। तो सिर्फ इस वजह से कि हम चूँकि ग्राफिक के ऊपर काम कर रहे हैं, लिहाजा मैं जब भी कोई सिंबल सेव करता हूँ तो मैं यहाँ से ग्राफिक जो है वो ज़रूर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखें तो डायनेमिक सिंबल है या स्टैटिक सिंबल है। तो बिल्कुल ये आम सी तारीफ है। स्टैटिक का मतलब स्टैटिक एक चीज़ जिसके अंदर कोई डायनेमिक पहलू नहीं होगा वो स्टैटिक रहेगी। डायनेमिक का मतलब कि जो लाइव इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर चलते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन पॉइंट, ये बड़ा दिलचस्प है। तो ये आपको मुख्तलिफ टूल्स के अंदर इस तरीके से नज़र आएगा जब हमने अलाइन करना होता है या ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है। तो बेसिकली सिंबल्स को हमने जब रजिस्टर करना होता है, अब अगर हम इस मून को ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये इसका देखें तो सेंटर वाला जो है ये हाईलाइट है। इसका मतलब कि जब भी इस सिंबल को मैं ओपन करूँगा ये अलाइन होगी उस डॉक्यूमेंट के सेंटर में। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ इस जगह पे तो अब ये इस तरीके से मुझे डॉक्यूमेंट पे राइट साइड पे नज़र आएगी। लेफ़्ट पे कर देता हूँ तो ये इस तरीके से नज़र आएगी। अगर मैं इस तरीके से नीचे इसको कर देता हूँ तो इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट या वो नीचे नज़र आएगा मुझे। तो फिर मैं इसकी जब ड्रैग करके कॉपी बनाऊँगा तो ये इस जगह पे यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल यही चीज़ें हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल सेम वही रजिस्ट्रेशन के पॉइंट हैं। आपको याद होगा जब हमने रोटेशन की थी
तो मैंने आपको बताया था कि रोटेशन के लिए R हमने प्रेस करना है और R प्रेस करके हम Alt के साथ क्लिक करते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो ये उसका रजिस्ट्रेशन का पॉइंट है कि आप उसको किस पॉइंट के ऊपर रोटेट करना चाहते हैं। उसके बाद है एनेबल गाइड्स फॉर 9 स्लाइस स्केलिंग। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। अगर आप इसको यहाँ से चेक कर देंगे 9 स्लाइस स्केलिंग को, और उसके बाद जब आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा करेंगे तो फिर वो जो गोलाई होगी वो उसी तरीके से बढ़ेगी जिस तरीके से आपने साइज़ जो है उसको इंक्रीज़ किया है। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको चेक नहीं करते तो फिर वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो एनिमेशंस के लिए ये होता है कि चूंकि छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं साइज़ छोटा रखने के लिए, लेकिन हो सकता है कि किसी मॉनिटर के अंदर उसको उसने बड़ा करके व्यू करवाना हो। तो अगर आपका यहाँ से ये पहले से चेक था तो उस वेक्टर शेप के अंदर जो है वो साइज़ का इशू नहीं आएगा। तो यहाँ से लेट्स से कि हमने इसको भी चेक कर दिया और यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके। तो अब ये जो माई मून था ये एक सिंबल बन चुका है। तो अब आपने देखा यहाँ पे प्लस का साइन आना शुरू हो गया, यानी अब ये आर्ट वर्क जो है वो एक सिंबल की सूरत में हमारे सामने है। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर दें क्योंकि हमारे सिंबल के पैनल में ये मौजूद है। अगेन वही तरीका है, इधर से ड्रैग करें तो अब ये एक सिंबल के तौर पर आपने इसको यूज़ किया। लेकिन अगर मैं इसकी एक और इंस्टेंस बनाता हूँ, इसी तरीके से इसको करता हूँ, तो आप ये देखेंगे ये तीनों की तीनों जो है ये अलग अलग सिंबल्स हैं। लेकिन इसका एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप सिंबल्स के सेट बना लेते हैं ताकि आपको बार बार इस तरीके से क्लिक करके सिलेक्ट ना करना पड़े। तो ये वो चीज़ है जहाँ पे सिंबल स्प्रेयर आपके काम आएगा। तो लेट्स से कि हमने यहाँ से इसको डिलीट किया और अब हम लेते हैं एक मरतबा फिर यहाँ से एलिप्स टूल ताकि हम इसको नए सिरे से देख सकें। तो यहाँ से इस तरीके से हमने एलिप्स एक ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम इस एंकर को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लेते हैं। अब यहाँ से चूंकि ये राउंड है तो पेन टूल का ट्यूटोरियल जब हमने किया था तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल के साथ क्या करता है कि जो कर्व होगी उसको वो शार्प कर देगा, बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा। तो यहाँ से इसको हमने करना है स्ट्रेट। तो इस तरीके से जो ही आपने क्लिक किया तो ये इस तरीके से एक वाटर ड्रॉप जो है वो बन जाता है। अब फर्दर भी अगर आप इसको करना चाहे तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। डबल क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको ग्रीन कलर सेलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया हमने ओके। लेकिन ये इफेक्ट इसके ऊपर नहीं हुआ। अगर कभी ऐसा आपके साथ तजर्बा हो तो फिर आप यहाँ पे कलर के मेन्यू में जाएं, ये जो बार बनी हुई है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो समटाइम्स ये ग्रे स्केल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो आप इसके ऊपर कर दें RGB के ऊपर या CMYK के ऊपर, तो आपके कलर जो है ये वापस इस तरीके से आ जाएंगे। तो इस शेप को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ इन बार्स के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ से आप RGB सेलेक्ट कर लें या आप CMYK सेलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई करेंगे तो वो कलर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब हम इस शेप को थोड़ा सा कर्व देना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ क्लिक करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लिया। अब ड्रैग करने के बाद ये जो हैंडल्स हैं इसको हमने पकड़ा इस तरीके से और ऊपर की तरफ मूव कर दिया। इसी तरीके से अगर हम Alt की को प्रेस करके रखें तो इसको भी हम इजीली यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी हमने एक शेप जो है वो ड्रा कर ली। तो अब लेट्स से कि हमने इस तरह की 4 या 5 बनानी है तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से R प्रेस करेंगे जो कि रोटेट टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट है। यहाँ पे Alt के साथ क्लिक करेंगे इस रजिस्ट्रेशन पॉइंट पे, तो इस तरीके से ये हमारे सामने डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। अब लेट्स से कि यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका एंगल 45 और यहाँ से आप कर लेते हैं कॉपी और इस तरीके से कंट्रोल D करते हैं। ये 3 हो गई, 4, 5, 6, 7 और 8 जो है वो इस तरीके से हमने पेटल्स बना ली हैं। अब ये हमारे पास एक शेप जो है वो हमने सिंपल सी तैयार कर ली। अब इस शेप को यहाँ से हम इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं। अब इसको हम ड्रैग करते हैं और दोबारा से हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब जो ही पेस्ट किया तो ये अगेन आपके सामने वही सिंबल का ऑप्शंस पैनल ओपन हो गया जो हमने पहले देखा था। लेकिन अब चूंकि इसके बारे में 1-2 पॉइंट्स हैं जो आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है। पुराने वर्जन में डायनामिक सिंबल की फैसिलिटी इस तरीके से नहीं थी। नए जो वर्जन हैं उसके अंदर डायनामिक सिंबल जो है वो हमें नजर आता है और ये बहुत बड़ी पावरफुल चीज है। अगर आप फोटोशॉप के यूजर हैं और वहां पे आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए डायनामिक सिंबल का पर्पस समझना बहुत आसान हो जाएगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमें क्या करता है कि जब हमने मुख्तलिफ लेयर्स को बनाया और उन तमाम लेयर्स का हमने एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लिया तो बेसिकली उस कंटेनर के अंदर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रिजर्व हो गई, वो महफूज हो गई। तो अगर हमने उनको एडिट करना है तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आइसोलेशन के मोड में चला जाता है और वहाँ पर हम चेंजेस करते हैं। जब वहाँ से हम सेव करेंगे तो उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट की जितने भी इंस्टेंसेस होंगे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, यानी आपने कॉपीज बनाई होंगी,
उन सब के ऊपर वो चेंजेस जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। सेम वही चीज जो है वो डायनामिक सिंबल बन के हमारे पास इलस्ट्रेटर में मौजूद है। यानी एक हमने यहाँ पे सिंबल बनाई और यहाँ पे हमने उसको डायनामिक करके, जो कि बाय डिफॉल्ट सेट होता है, वो सेव कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखें इस पैनल के अंदर जिन सिंबल्स के साथ प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है वो है डायनामिक सिंबल्स। एक ये मून की है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी और उसको हमने डायनामिक सिंबल्स को चेक कर दिया था। अगर आप यहाँ से इसका स्टेटिक चेक कर दें तो फिर हम इसका डिफरेंस नोट करते हैं। तो यहाँ से हमने इसको ओके किया। यहाँ पे आप कोई नाम देना चाहते हैं आप नाम दे सकते हैं, ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए होता है। ओके किया। अब आप ये देखेंगे कि इस सिंबल के ऊपर ये जो हमने पेटल्स बनाई थी पत्तियां, इसके ऊपर प्लस का साइन नहीं है और ये एक सिंबल जो है ये हमारे सामने एक इंस्टेंस इसकी मौजूद है। इसी तरीके से हम इसको ड्रैग करते हैं और एक और इंस्टेंस जो है वो इसकी तैयार कर लेते हैं। अब फर्ज कर लें कि इसके ऊपर अगर मैंने डबल क्लिक किया तो ये एक मैसेज मुझे आ गया कि यू आर अबाउट टू एडिट द सिंबल डेफिनेशन, एनी एडिट्स टू द सिंबल विल बी अप्लाइड टू ऑल इट्स इंस्टेंसेस, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये बड़ी जबरदस्त चीज है जिसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस मैसेज को समझ गए तो फिर स्टैटिक और डायनामिक सिंबल्स का फर्क आपको समझ में आ जाएगा। अब चूंकि ये हमने स्टैटिक सिंबल बनाई है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि बाबा आप चेंजेस करने लगे हैं अपनी सिंबल के अंदर, और अगर आपने इस सिंबल के अंदर कोई चेंज की तो आपका यहाँ भी अफेक्ट होगा और ये जो पैनल के अंदर सिंबल मौजूद है ये भी चेंज हो जाएगी। तो हम चूंकि तजर्बा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर देते हैं ओके। तो इस तरीके से ये इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आइसोलेशन में चलेगी। अब लेट से कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ इस तरीके से थोड़ा सा ब्लू, और उसके बाद यहीं पे मैं डबल क्लिक करता हूँ या इस एरो से मैं वापस चला जाता हूँ या अपने कीबोर्ड से मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ, तो आइसोलेशन के मोड से मैं बाहर आ गया। अब आप नोट करें यहाँ आपने ब्लू किया था, ये भी उसी का इंस्टेंस था, ये भी ब्लू हो गया। इसी तरीके से इस पैनल में आप देखेंगे तो ये भी ब्लू हो गया। तो ये है जो स्टैटिक सिंबल जो है उसकी लिमिटेशन थी। तो आपके पास वो इस तरीके से फ्रीडम नहीं थी। आपने फर्ज कर लें 40-50 सिंबल्स लगा ली हैं और आप किसी एक सिंबल को डिफरेंट कलर देना चाहते थे, तो पुराने वर्जन्स में ये पॉसिबल तो था, लेकिन उसका तरीकाकार क्या था कि आप उस सिंबल को सिलेक्ट करते और यहां से इसको क्या कर देते, अनलिंक। अब जब आपने इसको अनलिंक कर दिया है और यहां से आप इसका कलर जो है वो वापस आई के साथ हम आई ड्रॉपर सेलेक्ट करते हैं और यही कलर जो है वो हम दोबारा से कर देते हैं। तो अब चूंकि ये अनलिंक हो चुकी है, लिहाजा इसका इसके साथ और पैनल में मौजूद इस सिंबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो ये अगेन एक आर्ट वर्क हो जाएगा। तो इसके साथ जाहिरी बात है आपके डॉक्यूमेंट के साइज पे फर्क पड़ेगा। तो ये हो गया स्टैटिक सिंबल्स की एक लिमिटेशन। लेकिन इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहां से हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब अगर किसी स्टैटिक सिंबल को ही आपने डायनेमिक बनाना हो तो उसका तरीकाकार क्या है कि यहाँ पैनल से आप उस सिंबल को सिलेक्ट करें वंस, उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो ये है सिंबल ऑप्शंस। जब हमने सिंबल बनाया था तो उस वक्त भी ये पैनल ओपन हुआ था। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये उसका नाम हमने रखा था पेटल्स। यहां से हम इसको ग्राफिक भी कर लेते हैं और अब हम इसको यहां से चेक कर देते हैं डायनेमिक सिंबल। तो अब ये डायनेमिक सिंबल बन गई है। इसी तरीके से ये जो 9 स्लाइस स्केलिंग है ये इसका ज्यादा ताल्लुक जो है वो एनिमेशन के साथ है। इस तरीके से 9 खाने बने होते हैं और उन 9 खानों के अंदर जितना भी हिस्सा उस सिंबल का आएगा उसके लिहाज से वो रीसाइज होगा, लिहाजा उसके प्रोपोर्शंस जो है वो कंस्ट्रेंट रहेंगे। तो यहां से हमने इसको ओके कर दिया। तो अब आप इसके साथ देख सकते हैं प्लस का साइन। अब हमने इसको डबल क्लिक किया और ये जो ब्लू पेटल थी इसको हम आई प्रेस करते हैं और इसका कलर जो है वो इस तरीके से हम दोबारा चेंज कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास पेटल्स जो है ये मौजूद रहें। अब यहाँ से हमने एस्केप किया और हम आइसोलेशन के मोड से बाहर आ गए। अब हम देखते हैं कि स्प्रे टूल जो है ये क्या करता है। तो यहाँ से सिंबल आपकी सिलेक्ट है और यहाँ से हमने ले लिया टूल बार में से सिंबल स्प्रेयर को। अब सिंबल स्प्रेयर क्या करता है, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, वो स्प्रे करता है। तो अगर मैंने लेफ्ट माउस क्लिक को पकड़ा और इस तरीके से करना शुरू कर दिया तो आप ये देखेंगे कि उसने सिंबल्स का यहाँ पे स्प्रे कर दिया। लेकिन चूंकि मैंने काफी ज्यादा इस पे कर दिया लिहाजा वो जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अप्लाई हो गई। तो हम इसको डिलीट करते हैं। अगर मैं इसको वंस क्लिक करूं तो ये एक पेटल है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और क्लिक करता हूं ये 2 पेटल्स हो गई। यहाँ पे क्लिक किया 3 पेटल्स हो गई। तो आपने देखा ये जो इसका बाउंडिंग बॉक्स है ये बड़ा होता जा रहा है। तो बेसिकली ये इंस्टेंसेस डिफरेंट हैं लेकिन इसको हम कहेंगे कि ये एक सिंबल सेट है। सिंबल सेट जो है ये बड़े काम आते हैं। तो इस तरीके से आप इनको मूव कर सकते हैं। अब सिंबल स्प्रेयर का इतना ही काम है। अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये जो सिंबोलिज्म का टूल ऑप्शंस है ये हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो ये पहला है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, जैसे ब्रश साइज है, नॉर्मल ब्रश का साइज आप
लेफ्ट ब्रैकेट की से या राइट ब्रैकेट की से छोटा या बड़ा करते हैं। सेम यहाँ पे भी है, आप यहाँ से मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसकी इंटेंसिटी है, फिर यहाँ पे है कि फिक्स्ड प्रेशर, ये टैबलेट्स वगैरह के लिए है। सिंबल सेट डेंसिटी आपने कितनी करनी है, आप 5 कर लें, 4 कर लें, 3 कर लें। इसी तरीके से आप, चूंकि वो हमारा टूल सिलेक्ट है लिहाजा यहाँ पे भी वो हमें एक्टिव नजर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे इस सिंबल शिफ्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब इसके लिहाज से जो है वो ऑप्शंस नजर आना शुरू हो जाएंगे। नीचे यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट्स भी लिखी हुई है कि होल्ड डाउन द शिफ्ट की टू ब्रिंग सिंबल इंस्टेंसेस फॉरवर्ड, कि अगर आपने शिफ्ट की को प्रेस किया तो जो सिंबल नीचे है वो इस तरीके से सामने आ जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है होल्ड डाउन द शिफ्ट प्लस आल्ट कीज, यानी आपने शिफ्ट को भी और आल्ट की दोनों को प्रेस करना है। तो उससे क्या होगा, टू सेंड सिंबल इंस्टेंसेस बैकवर्ड, कि अगर आपने कुछ सिंबल्स को दूसरी सिंबल्स के पीछे भेजना है तो फिर आप शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ 1 बाय 1 जो है वो हम सारे टूल्स को सिलेक्ट करके उनके ऑप्शंस देख सकते हैं। इसी एक पैनल के अंदर तमाम सिंबल टूल्स के ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं और इस तरीके से आप उनको 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि आल्ट और शिफ्ट की क्या करेगी। तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल किया। अब ये दोबारा से आपको डायमीटर नजर आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट ब्रैकेट की करूंगा तो छोटा हो जाएगा, राइट ब्रैकेट की करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्प्रे करना शुरू कर देता हूं तो ये उसी सेट का हिस्सा बनेगा, चूंकि जब तक ये सिलेक्ट है मैं कहीं भी क्लिक करूंगा ये उसी ग्रुप में शामिल होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल को एक दफा सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, अब दोबारा यहाँ से मैंने सिंबल स्प्रे को सिलेक्ट किया, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो अब ये 2 सेट हो गए। एक सेट ये था जिसके अंदर हमने सारी सिंबल्स को स्प्रे किया था और एक ये दूसरा सेट है जो उसको ब्रेक करने के बाद हमने नए सिरे से बनाया था। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से डिलीट कर देते हैं। अब इस पहले सेट के अंदर डेफिनेट हमारी सिंबल्स हैं। तो अब हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टूल है वो है सिंबल शिफ्टर। तो इंट्रो में मैंने आपको बताया था ये शिफ्ट करता है। वंस इसको क्लिक किया, इस तरीके से आपने लेफ्ट माउस क्लिक के साथ इसको ड्रैग करना है तो ये इस तरीके से फासला जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये सिंबल्स एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगी। तो जब आप इसको करेंगे तो आप फील करेंगे ऐसे लगता है जैसे बड़ा जोर लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह जैसे आप समझ लेंगे एक दूसरे के साथ चिपकी होती हैं। तो उनको इस तरीके से लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करें, होल्ड करें, ड्रैग करें और इस तरीके से इनको अलग अलग आप करना शुरू कर दें। इसी तरीके से स्क्रंचर जो है इसका भी यही काम है कि आपने इस तरीके से उसको प्रेस करना है। तो आप ये देखें उसके करीब आएगी, यहां से पकड़ के इस तरीके से किया तो आप ये देखेंगे कि ये सिंबल जो है इस तरीके से स्क्रंच होना शुरू हो गई है एक दूसरे के करीब। उसके बाद क्या है, सिंबल साइजर टूल। तो अब सिंबल साइजर टूल क्या करेगा, यहाँ पे आपने इस टूल को एक्टिवेट कर लिया, यहाँ पे आके हम वंस क्लिक करते हैं तो आपने ये देखा उसका साइज इंक्रीज हो गया। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इसका साइज इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर हम आल्ट की को प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। इसका साइज अगर हम छोटा करना चाहें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमने बैकग्राउंड वगैरह बनाना है और हम चाहते हैं कि हमारे आर्ट वर्क के ऊपर एक बैकग्राउंड भी हो तो इस तरीके से हम कस्टम बैकग्राउंड जो है वो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोटेशन के हवाले से सिंबल स्पिनर। यहाँ से इसको हमने एक्टिवेट किया, अब इसको हम रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप ये देखें एक एरो जो है वो हमें निशान नजर आ रहा है। अगर मैं इसकी पोजीशन जो है वो इस तरीके से लेफ्ट साइड पे करूंगा तो ये इस तरीके से स्पिन कर जाएगा, यहाँ पे करूंगा तो ये इस तरीके से स्पिन हो जाएगा। आल्ट की को प्रेस करूंगा तो ये वापस जाना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो चूंकि ये खुद एक राउंड शेप है लिहाजा इसकी स्पिन का उस तरीके से आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर स्क्वायर होता या लाइन होती तो फिर आप उसको इजीली देख सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिंबल स्टेनर टूल। अब स्टेनर क्या करता है, वो कलर के अंदर स्टेन पैदा करता है। तो आपने इस तरीके से क्लिक किया तो आपने देखा उसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क हो गया। इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो ये डार्क हो गया। इसी तरीके से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्टेन हो गया, फिर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये कलर जो है वो थोड़ा सा स्टेन होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, स्क्रीनर। तो इंट्रो में हमने डिस्कस किया था कि स्क्रीनर जो है वो इसकी ट्रांसपेरेंसी में इजाफा करता है। तो यहां से हमने इस टूल को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर आके हमने वंस क्लिक कर दिया तो आपने ये देखा कि वंस क्लिक करने से वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसको अगर हम जूम करके देखें तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक ओपेसिटी जो है वो कम हो गई है। इसी तरीके से इसके ऊपर क्लिक करें तो इस तरीके से ये उससे बेहतर जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। इस पे क्लिक करें तो इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो ट्रांसपेरेंसी हमारे सामने आना शुरू हो जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे तो ये और तरह की सिचुएशन आ जाएगी। आल्ट की को प्रेस करके अगर हम क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो काम हमने किया था वो वापस अपनी जगह पे
आना शुरू हो जाएगा, यानी लाइट से डार्क और डार्क से लाइट की तरफ। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सिंबल स्टाइलर टूल, इसका ताल्लुक है ग्राफिक स्टाइल के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफिक स्टाइल यहां से ओपन कर लेते हैं, विंडो के मेन्यू में जाएं और जी के साथ यहां पे देखें ग्राफिक स्टाइल्स, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F5। इस पैनल को जरूर याद रखें, ये आपके बहुत काम आएगा। तो इसको हमने जो ही क्लिक किया तो ये ग्राफिक स्टाइल्स का पैनल जो है वो हमारे सामने ओपन हो गया। सेम उसी तरीके से सिंबल्स की कहानी है, यहाँ मेन्यूज में आप जाएं, यहाँ पे आप पहले से बने हुए मुख्तलिफ इफेक्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। 3D इफेक्ट्स हैं, एडिटिव हैं, आर्टिस्टिक, बटन्स, इल्यूमिनेट है, नियॉन है, स्क्रिबल है। तो ये अगर किसी एक के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो उसका स्टैंड अलोन पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ एरोज के साथ आप राइट या लेफ्ट करके भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये सिलेक्ट कर लिया वॉन्स्टर पैटर्न स्टाइल्स, और बाकी जो है इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वॉन्स्टर पैटर्न स्टाइल में से ये जो पैटर्न है, ये जो ग्राफिक स्टाइल है, इसको हम ड्रैग करके यहाँ अपने पैनल के अंदर ले आते हैं। अब यहाँ से हमने ये टूल एक्टिवेट किया, सिंबल स्टाइलर टूल, यहाँ से हमने ले लिया ग्राफिक स्टाइल और इस सिंबल के ऊपर आके हम वंस क्लिक कर देंगे तो ये जो ग्राफिक स्टाइल था ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। इसी तरीके से यहाँ से हम एक और ग्राफिक स्टाइल ड्रैग करते हैं इस पैनल में। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इस सिंबल के ऊपर आके हम वंस क्लिक कर देंगे लेफ्ट माउस क्लिक से, तो वो वाला जो ग्राफिक स्टाइल है वो अब इस सिंबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये थे आठों के आठों टूल्स का एक मुख्तसर सा तारफ और इनके इस्तेमाल का तरीकाकार। इसके साथ आप बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कस्टम शेप्स बना के उनको भी सेव कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, चूँकि जब आप एडवांस होते चले जाएंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे इंशाअल्लाह, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी कि 50, 60 या 70 आर्टबोर्ड के ऊपर आपको एक ही सिंबल को यूज़ करना है। इसका एक और बड़ा एडवांटेज है कि आप पहले से टेक्स्ट वगैरह जो है उनको भी आप ड्रैग करके यहाँ पे रखेंगे तो पैराग्राफ और हेडिंग्स वो सारी सिंबल्स के तौर पर सेव हो जाती हैं। इसी तरीके से आपने हेडर बनाया हुआ है, फुटर बनाया हुआ है, आप कोई UI बना रहे हैं किसी ऐप वगैरह के लिए, तो आप पहले से कुछ चीज़ें जो है वो बना के अपने पास एसेट्स रख लेते हैं और वहाँ से जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको ड्रैग करेंगे और जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, जितने भी आर्टबोर्ड हैं, आप उसके ऊपर उसकी इंस्टेंसेस को यूज़ करना शुरू कर देंगे। आप 1 बाय 1 भी इसको ड्रैग करके छोड़ेंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर और चाहे आपने 200 मरतबा इस एक शेप को बाहर ड्रॉप किया है तो वो दरअसल एक ही सिंबल कंसिडर होगी। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव, कितना एफिशिएंट सिंबल टूल है। इससे डॉक्यूमेंट का साइज़ भी कम रहेगा और आपको एडिट करने में भी बड़ी सहूलत होगी। क्लाइंट एकदम वापस आता है, वो कहता है नहीं बाबा ब्लू की जगह रेड कर दो, तो फिर आपने जो 100 स्क्रीनें बनाई हुई हैं अपनी ऐप के लिए, तो कैसे आप उसको एडिट करते रहेंगे 100 स्क्रीन को। तो एक ही दफ़ा डबल क्लिक करेंगे सिंबल के ऊपर, आइसोलेशन के मोड में जाएंगे तो यहाँ से इस शेप को आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे कलर उसका चेंज कर देंगे। लेट्स से कि ब्लू आपने कर दिया। आइसोलेशन के मोड से जो ही हम बाहर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि उन सारी जगहों पे वो कलर जो है उसने रिप्लेस कर दिया, प्लस जो इफेक्ट हमने लगाए थे स्क्रीनर के साथ या रोटेशन के साथ वो सारे के सारे वहाँ पे अप्लाई होंगे। इसी तरीके से जो ग्राफिक स्टाइल हमने अप्लाई किए थे वो भी उसके ऊपर अप्लाई होंगे, क्योंकि ये एक डायनेमिक सिंबल है। अगर ये स्टैटिक सिंबल होती तो ये सारी की सारी सिंबल जो थी ये इस तरीके से पर्पल हो जाती। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये ट्यूटोरियल लंबा हो गया आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको समझना मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो इसके बारे में बता दूं, फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। लेकिन जो लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं हो सकता है उनके लिए भी एक आध चीज़ जो है वो नई हो, तो जाते जाते 9 स्केल वाला भी तजुर्बा कर लेते हैं। चूँकि मुझसे 2-4 मरतबा मेरे कलीग्स ने पूछा था कि सर ये क्या चीज़ है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि इलस्ट्रेटर के अंदर 9 स्केलिंग दरअसल क्यों यूज़ होती है। तो यहाँ से हम करते हैं एक नई सिंबल क्रिएट। इसको हम कर लेते हैं जनाब बिल्कुल स्मॉल, ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए। तो यहाँ पे हम एक बिल्कुल सिंपल सी शेप बनाते हैं। यहाँ से हमने सिलेक्शन टूल लिया, इसको डुप्लीकेट किया इस तरीके से और डुप्लीकेट करके हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, पाथ फाइंडर में गए, यहाँ से माइनस फ्रंट कर दिया। सिर्फ हम मून के साथ एक छोटा सा तजुर्बा करते हैं ताकि आप इसको समझ सकें इजीली। यहाँ से हम एक स्टार लेते हैं और स्टार को भी इस तरीके से हम ड्रा कर लेते हैं जनाब। ये छोटा सा हमने स्टार भी एक बना लिया। अब सिलेक्शन टूल के साथ इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं और यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए हम इस सिंबल्स के पैनल में इसको ड्रॉप कर देते हैं।
तो ये सिंबल का पैनल हमारे सामने ओपन हो गया। बाकी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मून एंड स्टार, और यहां से हमने कर लिया ग्राफिक। यस, ये हमारी डायनेमिक सिंबल होगी। रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि आपने उसका कौन सा रजिस्ट्रेशन का पॉइंट सेलेक्ट करना है। इनका ताल्लुक भी एनिमेशन के साथ था। अगर आपने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया है तो फिर इस तरीके से ये एनिमेट होगा। तो अब हम यहां से चेक कर लेते हैं एनेबल गाइड्स फॉर 9 स्लाइस स्केलिंग। तो इन लफ्जों पे गौर करना बड़ा जरूरी है। हम एनेबल करेंगे गाइड्स किसके लिए? 9 स्लाइस स्केलिंग, यानी 9 स्लाइसेस होंगी। यहां पे अगर आप देखें तो ये भी 9 स्लाइसेस हैं, 1 2 3 और 3 नीचे सेंटर में और उसके बाद 3 नीचे, तो 3 3 6 और 3 9। तो यहां से हमने इसको ओके कर दिया। यहां से अभी हम इसको कर देते हैं ओके। इसको यहां से हम कर देते हैं डिलीट। और यहां पे ये जो सिंबल का पैनल है, इस सिंबल के पैनल से हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। और जो ही हमने डबल क्लिक किया तो आप ये देखेंगे कि ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं, तो ये है बेसिकली वो 9 स्केल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी जब आप इस शेप को इस स्केल के साथ छोटा या बड़ा करेंगे तो वो अपने प्रोपोर्शंस में रहेगा। थैंक यू वेरी मच।